आप सभी का आज के ध्यान में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल इन टुडे सेशन। आज का जो ध्यान हम शुरू करेंगे उससे पहले, जैसे हमने कल क्रिया किया था कि हमने लिखा था कि हमने क्या क्या चीज़ें खुद से पूछनी है, ऐसे ही आज भी कुछ सवाल हैं आपके लिए। वो अपने पेन और पेपर उठा लीजिए और आपने लिखने हैं, और इनका जवाब आपको मेडिटेशन के बीच में ही मिल जाएगा। सर्वप्रथम जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ बी रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। हु एम आई? मैं कौन हूँ? साउंड इज ब्रेकिंग। आवाज़ क्लियर नहीं सुन रही मेरी? सब कोई बता सकता है? आप No, ठीक it है। sounded clear. Clear. क्लियर। तो आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, जिन्होंने मैसेज किया है आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। मुझे जीवन में क्या चाहिए? व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? वाई यू बॉर्न। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही लाइफ लेसन्स क्यों चुने? वाई आई चूज दीज लाइफ लेसन्स इन माई लाइफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिड आई अपग्रेड? क्या आप जब जिंदा हो, क्या तभी आप उस प्रक्रिया को पार कर चुके हो जिस लाइफ लेसन के लिए आपने जन्म लिया है, आपने उसको पूर्ण कर दिया है? ठीक है। क्या मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर दिया है? सो डिड आई कंप्लीटेड माई लाइफ लेसन्स। जो भी जिस भी पर्पस के लिए आपका हुआ है, कि जैसे हम क्लासेस में होते हैं, हम व्हेन वी डू स्टडीज, राइट, इफ वी वांट क्लियर आउट ईयर वन, we can't go to year two. The same way in our life, there are so many lessons, so many people around us which are in our life, so that we can learn something from them. Either they might give you so much love, hate, or they will teach you a lesson how to be more strong, or they might be very manipulative, or you might be very manipulative. So they will come to bring balance into your life, to show you the right direction. तो हमारी ज़िंदगी में कई तरह के इंसान आते हैं, जिनमें से हर एक से हमने कुछ ना कुछ सीखना होता है। कोई हमारी ज़िंदगी में हमें सहन शक्ति सिखाने आता है, कोई हमें प्यार करना सिखाने आता है, कोई हमें इस तरह से बताता है कि जैसे हमें पता है कि किसी का, बहुत बार हमने देखा है कि हम कह देते हैं किसी ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। एक बार कोई कर सकता है आपके साथ में काम, दूसरी बार कर सकता है। अगर हर बार कर रहा है तो कमी आप में है। So there, the another life lesson is, like, you are saying that all the time people are taking my advantage, because that is your life lesson. God wants you to learn to create healthy boundaries. Oh yeah, next question is, do I have a healthy, strong boundaries? क्या मेरी जो बाउंड्री, क्या को क्या हिंदी में कहेंगे, जो मैंने अपने जीवन में कुछ सीमाएं बनाई हैं कि इस सीमा को कोई पार नहीं कर सकता, डू आई हैव healthy strong boundaries?
healthy strong boundary means it's not like your time doesn't have any importance, right? So anyone can anytime ask you for the favor all the time. So here the lesson is, okay, yes, there are some kind of emergency we need to be there, but if you are always available, it means the person who is always asking you for the favor, for that person you perspective, you are always available. So you don't have healthy boundary there because you don't know how to say no. मुझे ना कहना नहीं आता, किस किस को नहीं आता, ये भी लिखो. I can't say no. Most of us are like that. People always, or I'm always, yes, Rinkuji, see, we all are like that. But we have to be available for a certain period of time. हमें कुछ हद तक किसी के साथ में जुड़ना चाहिए. जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप सुनीता जी कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करते हुए मैसेजेस में भी दे रहे हो. जी अलका जी, हम सब में हमें ये ना कहना नहीं आता, पर आप जहाँ ना नहीं कहते हैं वहाँ आप अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पर अब हर एक क्षण आपसे यही उपेक्षा की जाती है कि अब आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा. प्रार्थना जी, प्रशांति जी, जी हम सब इसी ही दौर से हैं. अब आपने ना कहना सीखना है. यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो. यू डोंट हैव टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम. और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं चीज़ों के पीछे भागती रहती हूँ. आई एम रनिंग बिहाइंड थिंग्स. लाइक कि आई वॉन्ट, जैसे मान लो हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं ना, मेरे मम्मी को ये चाहिए, मेरे पापा को ये चाहिए, मेरे भाई को ये चाहिए. अंदर अंदर से हम वो काम कर ही जा रहे हैं. आई एम डूइंग द फेवर, है ना. मेरे हस्बैंड को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए. आपने अपने आप के लिए क्या किया? आपने अपने आप के लिए क्या? We are running behind the things, yeah, running behind the things. What is my mom's need? What are my father's need? My brothers, my sisters need, my husband needs, my kids needs. Do you know your own needs? क्या आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको जीवन में क्या चाहिए? और जो लास्ट वाला है ना, दिस इज द मोस्ट, मीन्स वी आर फेसिंग दिस एवरी डे. And why we are facing this situation every day. Thank you. Yes, Rinku ji. Do you know your own importance? The main thing we need is respect. सबसे टॉप पे आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सर्वप्रथम आपकी इज्जत करनी आपको स्वयं को आनी चाहिए. जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, नो वन एल्स विल रिस्पेक्ट यू इफ यू वोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ. अब वो रिस्पेक्ट कैसे होगी? हर एक काम को करने से पहले मेरे अपने मन और बुद्धि और आत्मा को भी वो अनुमति देनी चाहिए कि वो करना भी चाहती है या नहीं. So many times you need to ask yourself first, am I really want to do this, or it is forcefully applied on me? या किसी ने धक्के से कह दिया कि ये तुझे करना ही पड़ेगा. You don't have any choice to make in your life. आपके पास अपनी खुद की स्व इच्छा है ही नहीं है. स्व इच्छा का मतलब कि आप को वैसी फ्रीडम नहीं मिली है. You don't have freedom for your own self. And why you are in this situation is because of your own availability. आप जो हर एक क्षण आप मौजूद रहते हो ना, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, ये इसकी वजह से है. पर जब आपने उस चीज़ में से निकलने का साहस कर लिया कि
अच्छा, कई बार मजबूरी होती है, ठीक है। उस सिचुएशन में कई बार आपके पास फैमिली का प्रेशर हो जाता है, कई बार और चीज़ें हो जाती हैं। आई अंडरस्टैंड, हर एक जगह में डिफरेंट सिचुएशन होती है, सम टाइम अंडर द प्रेशर ऑफ योर फैमिली एंड देयर आर अदर सिचुएशन वे यू कांट से नो, राइट। बट द थिंग इज, being a part of that activity, it affects you later on mentally, physically and emotionally, and it took you to a guilt phase. तो अब क्या होता है, अब आपने वो कार्य तो कर लिया, मन तो था नहीं उसको करने के लिए, तो अब क्या हो गया, बाद में आपके मन के अंदर बोझ हो गया, मैंने ये क्यों किया। अब वो क्यों किया ने आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर ऐसा असर डाला कि आपने अपने शरीर में चिंता डालकर शरीर को खराब करना शुरू कर दिया। सो व्हाट हैपन इज, when you start talking to, means all, when we listen to someone or when we are doing any activity, we are not aware of that time, but later on we analyze, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जब हम कुछ करते हैं उस टाइम हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ, बाद में होता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, क्योंकि उस क्षण में आपके अंदर आपने एक पैटर्न को फॉलो कर रखा था। आप, यू आर एक्चुअली फॉलोइंग अ pattern where your mindset is like, okay, I don't have my own choices, I don't have my own boundaries, so whatever anyone else say, I'm born to do it. तो यहाँ पे अब आपके मन में क्या आ गया, मेरी खुद की तो कोई इच्छा है नहीं है, अब मैं इन सब के विरुद्ध जा नहीं सकती, क्योंकि पहले पेरेंट्स होते हैं, बाद में इन लॉज होते हैं, यही दो फैमिलीज में आपकी सारी लाइफ चलती है। द गर्ल्स फेस ओनली टू जोन्स है ना, पेरेंटल एंड देन इन लॉज, राइट। those who are not married, they even they have that pressure from the family to get married, और जो जिनकी शादी नहीं होती है उनको अब उनके माँ बाप से वैसे बहुत ज़्यादा आता है कि आपने शादी नहीं की है, मतलब हर एक टाइम आप कंट्रोल में हैं, आप प्रेशर में हैं, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर, अंडर कंट्रोल ऑफ योर फैमिली और समवन एल्स। सो दैट्स हु यू आर। तो ये क्या ये आप हो, पहला सवाल यही था ना, मैं कौन हूँ, तो क्या ये आप हो। ये जिंदगी आपकी एक छोटा सा, मैंने आपको एक आपकी फिल्म दिखा दी है जिंदगी की, ये फिल्म है आपकी। आई जस्ट शो यू अ ट्रेलर ऑफ योर ओन लाइफ। सो दैट्स हु यू आर, पीपल प्लीजिंग, मैनिपुलेटिव, वी हैव टू गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स। तो अब उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। तो अभी आंख बंद करके मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, अंदर से अंतरात्मा से देखना, आपको आंसर्स आएंगे, बाद में हम मेडिटेशन करेंगे। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज एंड आई आस्क यू दीज क्वेश्चंस। इन एनी सिचुएशन, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस ऑटोमेटिकली विल पॉप अप इन योर माइंड। अपने आप कोई ऐसी अवस्था जहाँ पे आपने परिस्थिति आपके अपने आप भी दिमाग में आ जाएगी। तो आंखें बंद करके पहले अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं कौन हूँ, हु एम आई। आंखें बंद ही रखनी है, आंखें नहीं खोलनी, डू नॉट ओपन योर आइज। आई एम गोइंग टू आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ।
what I want from my life. मुझे जीवन में क्या चाहिए. What is my life purpose? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है. क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे ये करनी थी या करना का मन हो रहा है. Like you have that desire to do something or follow your passion. It could be anything. मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है. What is my life purpose? मैंने अपनी ज़िंदगी में सभी रिश्ते क्यों चुने. Why I choose people in my life. जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, पेरेंट्स हैं, वो आपने पहले से चुने हुए हैं, तो वो क्यों चुने हैं. Why I choose people in my life. आपने अपने जीवन में कैसे लोगों के साथ में अपनी यात्रा कर रहे हैं इस क्षण. इन सभी लोगों में क्या सामान्यता है. What is same in all these people. What is common in all these people. जितने भी लोग आपने इस ज़िंदगी में चुने हैं, उन सब में क्या सामान्यता है. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन सभी में एक जैसी है, उसको ढूंढना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इन्हें ना क्यों नहीं कह पाती. मैं इन्हें ना क्यों नहीं कह पाती. Why I can't say no to these people. Why I can't say no to these people. It might be your fear, or you are in love with them, or it might be you are thinking that if they are around you, they are beneficial for you. It could be anything. तो इस अवस्था में कुछ भी हो सकता है. शायद आप उन्हें बहुत प्रेम करते हो, या शायद आपको किसी ना किसी तरह का इनसे काम पड़ता हो. ठीक है. या आप किसी भय के अंदर, किसी भी कारण से आप ये इनको कार्य करने के लिए हाँ कह देते हैं. लास्ट क्वेश्चन. डू यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. क्या आपको पता है आपको अपने जीवन से क्या चाहिए. क्या आपको पता है आपको अपने जीवन से क्या चाहिए. डू यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. So maybe something is missing which you are looking for. It might be love, it might be any passion, it could be anything. वो आपका कोई कार्य हो सकता है, आपका कुछ भी, अपने के जीवन में आपका कुछ भी उद्देश्य हो सकता है. अब एक आखिरी क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने एक स्त्री का जीवन ही क्यों चुना. वाई आई चूज ए लाइफ ऑफ ए वुमेन और फीमेल. वाई, बिकॉज if you're born as a female, there are certain things you have to learn. That's why you choose
ए फीमेल बॉडी, आपने एक औरत के शरीर को लिया है तो किस वजह से लिया है ना? क्या उसमें सीख है आपके लिए? क्यों आपने एक औरत का जीवन चुना? नाउ ओपन योर आईज। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। जो भी चेहरे आपको दिखे, जो भी चीज़ें आपको दिखी, शांत मन से आपने उन सवालों को जब अपने अंदर पढ़ा, उसके जवाब आपको मिल गए कि क्या चीज़ें हैं। कई बार आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कई बार आपके की घर में, परिवार में किसी एक ही सदस्य की चलती है, बाकियों की सुनी नहीं जाती है, तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो आप स्वयं देवी का स्वरूप हैं। देवियों, आप अपनी ऊर्जा को कैसे एक समान कर सकती हैं? देखिए, हम माँ के नव दुर्गा रूप की पूजा करते हैं, पर माँ को भी अपना चंडी स्वरूप लेना पड़ा। चंडी स्वरूप आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप, हर एक चीज़ की एक हद होती है ना। आपका शरीर थक चुका है, आपकी अंदर की ऊर्जा थक चुकी है, आपकी आत्मा थक चुकी है उन्हीं चीज़ों को, कार्यों को बार बार करके। नाउ योर बॉडी इज टायर्ड। नाउ you don't have that much power to have, means like no, you don't, you are getting frustrated that I can't do this anymore. What is missing there? We know goddess Durga's form, different form, all are very love personified, kind, but the same goddess took the form of Ma Kali. So the transformation will happen, that softness is required, but to bring the balance, you need to go through the transformation where she killed all the asuras, जहाँ माँ ने सभी राक्षसों का वध किया था. So who these demons are? These demons are your own expectations from others, anger within you, things you are holding within yourself. तो ये आपके अंदर के ही शैतान हैं जिनको माँ काली मारती हैं. वो क्रोध जो ना कहने की वजह से मेरे अंदर आ गया है, हर एक बार खुद को दोबारा से खड़ा किया है हर एक परिस्थिति में, पर मेरे अंदर उसकी वजह से द्वेष भाव आ गया है, घृणा आ गई है. बाय होल्डिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड. Now I'm very jealous because that what I received, I grasped from the people around me since from my childhood, and that's not your fault. आपके व्यक्तित्व जो इस क्षण का है वो आपने स्वयं नहीं रचा. आपके आसपास की जो भी परिस्थितियां थी, लोग थे, जैसे हमने स्कूल में पढ़ाई की, इसी तरह से आपने अपने जीवन की पढ़ाई के सभी जो अध्याय थे इनसे सीखे. यू लर्न ऑल द चैप्टर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द पीपल अराउंड यू सिंस फ्रॉम योर बर्थ. एक मिनट, मेरा किटन है, मैं इसको, उसको फूड चाहिए. आप अपने आप में ये क्वेश्चंस पूछिए.
अब आप सभी ने, आज हम सब ने अपने ही डिफरेंट फॉर्म्स के साथ में कनेक्ट होना है, अपने ही अलग अलग स्वरूपों के साथ में जुड़ना है. Today we are going to connect with our own different forms. So, what are my different forms? It might be shocking and surprising for you. Why I'm saying so? So, the different forms of us are the form of anger I'm holding, the form of grief I'm holding, the form of guilt I'm holding, frustration I'm holding. I'm so much exhausted from inside. तो किस तरह के आपने अपने अंदर अपने अलग अलग स्वरूपों को रखा है? क्रोध के, घृणा के, स्वयं को दूसरों के साथ में तुलना करने के, जबकि इनमें से कोई भी स्वरूप आपका है ही नहीं. ये स्वरूप आपको एज ए गिफ्ट मिले हैं आपकी सराउंडिंग से. None of these are your quality by birth. You got this gift from your surroundings. And now let's start our today's meditation. Please close your eyes, sit in a comfortable meditative posture. Clasp your fingers into fingers and gently close your eyes. अब हम ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे. दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए. और अपने देवी स्वरूप के साथ में जुड़िए. तो मैं आप सभी को कहूँगी कि स्वयं को एक देवी के रूप में इस क्षण में देखते हुए सभी देवियों को आमंत्रित करें कि ऊर्जा रूप में वो इस क्षण हमारे साथ जुड़ें. आई रिक्वेस्ट यू ऑल right now, see your own self as goddess and request and invite all the goddesses to join us right now in this session. जब आप स्वयं देवी का स्वरूप बन गए हैं तो आपके हृदय में केवल प्रेम होगा. Now when you are seeing and visualizing yourself as goddess, your heart center is full of unconditional love. Feel the intense love of all the goddesses continuously you're receiving on your heart center, your heart chakra. अब सभी देवियों की ऊर्जा उनके प्रेम के रूप में अपने हृदय चक्र पर महसूस कीजिए. माँ दुर्गा के सभी रूपों का, Goddess Durga's all forms. Soft, kind, gentle, बहुत ही सौम्य, प्रेम करने वाली. नव दुर्गा माँ का स्वरूप और माँ का प्रेम आप अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं. You're feeling love of goddesses. One goddess
is becoming one with another goddess. एक देवी दूसरी देवी के साथ में एक हो रही है. आप स्वयं को अब एक गहरे शांत समुद्र की तरह शांत, गहरा शांत महसूस कीजिए. नाउ फील you are like a deep ocean, very calm deep ocean, very calm, and you are sitting inside water. आप इसी समुद्र में गहराइयों में बैठे हैं अंदर. यू आर सिटिंग अंडर दिस ओशन. वी विल गो इन अ डीप मेडिटेटिव स्टेट. हम अब बहुत गहरे ध्यान में जाएंगे. अब कुछ शब्द मैं कहूँगी. रोने का दिल कीजिएगा तो रो लीजिएगा. अपने अंदर के सारे इमोशंस को निकाल दीजिएगा. I'm going to say few words, and if you are holding any kind of emotion related to that situation, that particular word, release it. Even if you want to cry or you have any kind of form still inside you, you have to release those form to have a new form. तो आपको पहले अपने पहले वाले स्वरूपों को त्यागना पड़ेगा नए स्वरूप के लिए. आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन जहां आपको बहुत शर्मिंदा किया गया. Any day, any moment in your life when people make you feel very shameful about the things you did. Even that was not even your fault, जबकि आपकी गलती भी नहीं थी. रोने का मन करे तो रो लेना. If you want to cry, you feel like cry, cry. We have to get rid of this emotion. हमको इस इमोशन को अपने शरीर से निकालना है. जब भी कोई आपको बुरा कहता है आपको बहुत बुरा लगता है. पर क्यों बुरा लगता है? When someone say that you are bad, why you are feeling bad about yourself? Are you taking it as a personal attack? क्या आपको ऐसा लगता है किसी ने व्यक्तिगत रूप पर आप पर आक्रमण किया है? सारा दिन कोई आप ही के बारे में क्यों सोचेगा? नो वन इज़ फ्री टू थिंक अबाउट यू होल डे.
Are you in your own control or other people control you through anger? क्या आप स्वयं के नियंत्रण में हैं या आपको क्रोध के द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? People just make you angry and they control you. लोग आपको गुस्सा दिला देते हैं, आप पर नियंत्रण उनका हो जाता है बजाय आपका स्वयं के ऊपर नियंत्रण होना. Does people show sympathy to you all the time? क्या लोग हमेशा आपको बेचारा महसूस करवाते हैं? इस क्षण में आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? What is your mental health right now? To release something, we have to dig deep inside our soul and try to find out from where you get this kind of emotion inside you. अब आपको ध्यान देना है कहाँ से ये आपके अंदर आ गया, किसी ने डाला या आपने स्वयं ने डाला. Does someone else feed your brain or is this your own imagination? क्यों आपको हमेशा लगता है आप ही के बारे में बात हो रही है? Why you always think people are talking about you only? People targeting you only. लोग हमेशा आप ही के ऊपर उंगलियां उठाते हैं. क्यों आप ऐसा विचार रखते हो? Why you think that way? अगर आप जिद्दी हैं तो किस वजह से जिद्दी हैं? इफ यू आर ईगोस्टिक, वाई यू आर ईगोस्टिक? अहंकार क्यों है आपके अंदर? या आप स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, या वैसे ही अगर कोई चीज़ परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होती है तब आप क्रोध में अहंकार में आ जाते हैं. Are you egoistic, or if things won't happen in a certain way, you become very angry and egoistic? Your response is very bad towards that event, और आपका उस परिस्थिति के लिए बहुत घृणा मन में, गुस्सा मन में. सबसे ज़्यादा क्रोध आपको किस पर आया था? किस बात पर आया था? When you get extremely angry on a situation or on a person, how often you get angry? कितनी बार आपको गुस्सा आता है? How many times you accept your own fault? कितनी बार आप स्वयं की गलती को मानते हो?
क्या डर है आपके अंदर कि कोई भी आपसे कोई भी कार्य करवा लेता है? What kind of fear you are holding inside you that you don't have healthy boundaries? Losing people, or you are always scared, feeling insecure within you? क्या आपके अंदर कोई डर है या असुरक्षित महसूस करते हैं आप कि आप ना नहीं कह पाते? क्या आप अपने निर्णय खुद लेते हैं? डू यू मेक योर ओन डिसीजंस? डू पीपल रिस्पेक्ट यू? क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि लोग आपकी इज्जत करें। इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल टू रिस्पेक्ट यू? डू यू थिंक पीपल वोंट रिस्पेक्ट यू? आपको लगता है लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उन्हें आपकी इज्जत करनी चाहिए? डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? क्या आप स्वयं की इज्जत करते हैं? क्या आप स्वयं से बात करते हुए स्वयं के शरीर को, स्वयं के व्यवहार को कोसते हैं या उसके लिए खुश होते हैं? हाउ यू सी योर सेल्फ? योर ओन self makes you happy or frustrated? When you are talking to your own self, how you are talking about your body, about others, your habits? Yes, you yourself say bad about yourself or other people say? क्या आप स्वयं से अपने आप को बुरा कहते हैं या लोग आपको बुरा कहते हैं? इन परिस्थितियों में दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं। एक तो किसी ने मुझे दर्पण दिखाया, दर्पण में हमारा जो चेहरा होता है वो बदल जाता है क्योंकि वो छाया पड़ रही है उसके ऊपर, रिफ्लेक्शन है हमारा, ठीक है? तो वो असली अस्तित्व नहीं है आपका। इफ़ यू आर इन अ पीपल प्लीजिंग सिचुएशन, people are showing you a mirror and a mirror shows a reflection, and that's not who you are. How someone can identify you? You know your worth, you know your own self. आपको स्वयं के सभी गुणों का, हर एक चीज़ का अपने बारे में स्वयं पता है। क्या आप स्वयं को प्यार करते हैं? डू यू लव योर सेल्फ? डू यू लव द थिंग्स यू आर डूइंग इन योर लाइफ? क्या आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वो आपको खुशी देते हैं? आज का ध्यान इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे और हमारे अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। आज का ध्यान है पहले उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं और फिर जवाब ढूंढकर अपने ऊपर कार्य करना है और अपने अंदर की देवी को जागृत करना है। टुडे सेशन इज़ नॉट अबाउट just go for a random meditation session without decoding your own soul. This session is for soul search. To decode your own worth, to decode your own present situation,
आज का ध्यान हमारी अंतरात्मा के अंदर क्या क्या है उसके ऊपर है। आपके जीवन की किताब में आपने क्या क्या सहज के रखा है उसके ऊपर है। टुडे सेशन इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ योर ओन लाइफ, द थिंग्स होल्डिंग यू इनसाइड योर ओन ऑटोबायोग्राफी। आपने अपनी खुद की जीवन की लेखनी के अंदर इन सभी को रखा हुआ है। तो अब मैं आप सबको बोलूँगी कि विजुलाइज अ बुक holding all the events of past, like everything is written inside this book, right? तो आपके पूरे जीवन का सारा कुछ इस किताब के अंदर आपने लिखा हुआ है। अच्छे पल, बुरे पल, हर तरह के पल आपने इसमें लिखे हुए हैं। You mentioned all good days, bad days inside this book and how you are feeling that time, और किस तरह से आप उसको महसूस कर रहे हैं। Now visualize that you are burning this book, कि आपने इस किताब को जला दिया है। किताब जल रही है, एक एक पन्ना करके जल रही है। पहले पन्ने ने आपके अंदर का सारा क्रोध जला दिया। The first page of this book burned your anger. The second, grief, जो भी आपके अंदर किसी भी तरह का कोई दुख था, आपने अंदर संजो के रखा था, वो जल गया दूसरे पन्ने के साथ। तीसरे पन्ने में जेलसी, चौथे पन्ने में फ्रस्ट्रेशन, पांचवें पन्ने में अनवर्थीनेस। पांचवा जो पन्ना है वो पन्ना है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर आपको अपने स्वयं के किसी भी तरह का कोई मोल ही नहीं लगा कि मेरी बातों का, मेरी किसी भी चीज़ का कोई भी असर है। आपने अपना व्यक्तित्व ही खो दिया। वो पांचवा पन्ना भी जला दीजिए। अगर किसी की मार पिटाई हुई है, किसी के साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, आप अगला पन्ना वो जला दीजिए। If you are beaten by someone or sexually assaulted, burn the next page of this book and burn all those memories, और साथ ही साथ अपने उन सभी यादों को भी जला देना है। अब आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग है, वो रोग इस पन्ने पर लिखा है, आपने उसे भी जला दिया है। If you are physically not fit or there is some issue with your health, the next page is holding that memory about your health. You're going to burn it. If things won't disappear, we can't make room for new things. For that, we have to declutter what we are already holding. नई ऊर्जा को लाने के लिए पुरानी ऊर्जा को सफाई करके निकालना पड़ेगा, ताकि वो मेरे व्यक्तित्व के हिस्से में से ही निकल जाए। और अगला पन्ना जो है, कोई भी शर्मिंदगी, एनी शेमफुल थिंग्स, सिली थिंग्स हम सब करते हैं, उन सब को जला दीजिए। उसके बारे में अपने मन में कोई भाव मत रखिए। डोंट होल्ड एनी इमोशन रिलेटेड टू दैट एक्ट। Burn this page right now.
Bring your awareness towards your brain. अपने दिमाग के ऊपर ध्यान लेकर जाइए और एक प्यारी सी ईश्वरीय ऊर्जा से बनी हुई रबर के साथ में आपने अपने दिमाग से उन सभी यादों को अभी मुस्कुराहट के साथ में हंसते हुए मिटाना है. नाउ विजुअलाइज ए ब्यूटीफुल rubber eraser, and it is erasing all those memories you have in your brain. And when you're erasing, erase with a smile and laugh about that situation. Oh, that way I reacted that time. Wow. How unaware I was. अरे मैंने उस परिस्थिति में इस तरह कार्य किया. मुझे उस वक्त ये मालूम ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ. मेरे में उस वक्त वो समझ ही नहीं थी कि मैंने क्या कर दिया. अरे मैं तो ऐसी हुई नहीं. अब मुझे समझ में आ रहा है. And say to yourself, I'm not like that person. Now I am understanding that time I was not aware of the things. Now I'm analyzing everything and with a smile, I'm laughing on myself. Oh really, did I did this? अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था ये मैंने बचपन में ऐसी चीज़ें कर दी है. अरे मैंने कैसे कर लिया ये सब कुछ. और साथ साथ मिटाइए इसको. जो भी आपको जीवन में कोई भी दुख तकलीफ हुई है ना उसको याद करके ना अभी ऐसे ही हंसना है. अभी 1-2 मिनट के लिए यही प्रैक्टिस कीजिए. For next 2 minutes, any memories which are very painful, aggressive or anything, just उसको rewind it and laugh on that situation. Do it for next 2 minutes. आपका मेरा तो मन अब बहुत शांत हो गया है. आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल. आई बर्न द डीमंस इनसाइड मी राइट नाउ. मैंने अपने अंदर के सभी राक्षसों को जलाकर भस्म कर डाला, मार डाला उन्हें. आई किल्ड ऑल माई डीमंस राइट नाउ. आई बर्न दैम. दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. अब उन सबका कोई व्यक्तित्व ही नहीं रहा है.
Now bring your awareness back to your physical form. We are still sitting underwater inside a deep ocean. अब अपना ध्यान फिर से ध्यान में लेकर आए। हम अभी भी समुद्र के भीतर ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और इस क्षण में आपने समुद्र में आपके जहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं अपने आसपास की हर एक चीज़ को महसूस करना है। Now you have to feel everything present around you under this water. It might be fishes, it might be other creatures, it might be plants, it could be anything. कोई छोटे छोटे जीव जंतु हो सकते हैं, मछलियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और मन बहुत शांत हो रहा है and you're feeling very calm and relaxed, peaceful. Right now we are balancing our water element. इस क्षण में हम अपना जल तत्व को सही कर रहे हैं। मन बहुत शांत है, शरीर बहुत शांत है। Your body, mind is very calm, peaceful and in harmony. आपकी बुद्धि शांत हो गई है, मन गहरा शांत हो गया है। अब आपका देवी स्वरूप गहरे ध्यान में लीन अपने असली स्वरूप के साथ में जुड़ रहा है। Right now, you're connecting with your goddess form, which is full of peace, love and harmony. आप स्वयं के ही प्रेम में, स्वयं की ही शांति में गहरे गहरे जुड़ते जा रहे हैं। You're falling in love with your own self. You're falling in love with peace and harmony. आप शांति के साथ अपने ही प्रेम में खो गए हैं। शांतिमय प्रेम, आपका प्रेम स्वयं के लिए, आपकी प्रेममयी ऊर्जा शरीर की, आत्मा की, बुद्धि की। शरीर बहुत हल्का, your body is very light, you're feeling so light. Your mind is very calm, body is very calm. आपका शरीर गहरा शांत, बुद्धि गहरी शांत, देवी अपनी असली स्वरूप में गहरे शांत प्रेममयी स्वरूप में
goddess in her own form of love, peace and harmony. अपने शरीर को एक हरे रंग की ऊर्जा के रूप में देखते हुए इसके प्रकाश को निरंतर श्वासों के आने जाने के साथ में बढ़ता हुआ देखें. See yourself covered under goddess love, and this love is holding green light, and this light is covering your entire body, and with each inhale and exhale this light is going far in all directions. आपका देवी स्वरूप आपकी दूसरी देवी स्वरूप के साथ में प्रेम के साथ में निरंतर बढ़ता जा रहा है. Your own goddess form is becoming one with the goddess love. Feel that love with a smile. इस प्रेम को एक मुस्कान के साथ में अपने शरीर के रोम रोम में महसूस कीजिए. Feel this love in every single cell of your body with a smile on your face. Your brain is releasing love feelings all around your body. इस क्षण आपकी जो बुद्धि है आपके पूरे शरीर को ऊर्जा दे रही है प्रेम की. जब हम स्वयं के प्रेम में होते हैं मुझे खालीपन महसूस नहीं होता. मुझे हर एक परिस्थिति में आनंद आता है. और ये प्रेम देवी का प्रेम शांति से भरा हुआ चारों दिशाओं में फैल रहा है. Your goddess love is spreading in all directions. You are divine goddess. आप देवी हैं. अपनी देवी ऊर्जा के साथ में इस प्रेम को अपने अंदर महसूस करें. अपनी देवी ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए अपने शरीर रूपी मंदिर के अंदर अपने देवी स्वरूप के साथ में एक हो जाए. Be one with the goddess within you. Your body is your temple. You are the goddess residing inside it. आपका शरीर मंदिर है और आप इस मंदिर में रहने वाली देवी, प्रेम से ओतप्रोत देवी, शांति और सहजता और सौम्यता से भरी हुई देवी. अपने देवी स्वरूप के साथ एक हो जाइए. You are becoming one with your own goddess form, a form full of pure unconditional love, peace and harmony. देवी की ऊर्जा प्रेम से ओतप्रोत, शांति से ओतप्रोत, सौम्यता से ओतप्रोत. एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी देवी मुस्कान को महसूस कीजिए. With a smile, connect with your goddess form. Feel your love for your goddess form, how you will treat your goddess. आप अपनी देवी रूप को किस तरह से
देख रहे हैं, आप उन्हें किस तरह से प्रेम दे रहे हैं, उस प्रेम के साथ एक हो जाइए। ये आप स्वयं हैं। आप इस स्वरूप के साथ ही पैदा हुए हैं। यू बॉर्न विद दिस फॉर्म, गॉडेस फॉर्म। आपके हृदय केंद्र से, हृदय चक्र से निरंतर प्रेम का प्रवाह continuously. There is a flow of pure divine unconditional love radiating from your heart center, from your heart chakra. आपके हृदय केंद्र से लगातार प्रेम की ऊर्जा सभी दिशाओं में बढ़ती जा रही है। आप देखें कि आपने प्रकृति माँ को गले लगाया हुआ है। नाउ विजुलाइज योर हगिंग मदर नेचर। One goddess is becoming one with another goddess. एक देवी दूसरी देवी के साथ में एक हो रही है। पूरे उत्साह के साथ, मुस्कान के साथ मिलना है। Meet Mother Nature with full excitement and love. Meet Goddess Nature. आप इस वक्त प्रकृति की देवी के साथ में एक हो रहे हैं। एक देवी दूसरी देवी के साथ में एक हो रही है। अब धरती माँ के साथ में आप गले मिल रहे हैं। एक देवी दूसरी देवी के साथ एक हो रही है। नाउ यू आर हगिंग मदर अर्थ, one goddess becoming one with another goddess. Now, see, you are hugging your own self. You are becoming one with your own goddess form. आप स्वयं को स्वयं के साथ में गले मिलते हुए देखिए। आप स्वयं की देवी के साथ एक हो रहे हैं। कैसी ऊर्जा महसूस हो रही है उसे शरीर में महसूस होने दीजिए। अपने रोम रोम में अपनी इस देवी स्वरूप को धारण कर लीजिए। Be one with this goddess form of yours. Allow this form of yours be one with your original form. Now give a look towards the eyes of the goddess standing in front of you. And the energies you are receiving from her is very calm, peaceful, and relaxed. Like she is saying, this is your time to relax. Everything is perfect. अब आप
अपनी इन्हीं देवी की आंखों में देखिए, और जैसे आप इनकी आंखों में देख रहे हैं, ये बहुत प्रेम से देख रही हैं आपकी तरफ, और बहुत मन को शांति मिली, और ये आपको कह रही हैं सब ठीक है, तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना आना चाहिए। सब अच्छा हो रहा है। और जैसे ही आप देवी की आंखों में देख रहे हैं, आपकी स्वयं की आंखों में वो नई ऊर्जा, चमक, the way you are looking towards the goddess, her eyes are reflecting energy, and you are experiencing that energy within your body right now. अब अपने सिर के ऊपर सभी देवियों के हाथों को ऊर्जा के रूप में महसूस करें। अपने सहस्त्रारा चक्र पर। Now on your crown chakra. Crown chakra is the middle of our head, top middle of our head, where we wear crown. That all other goddesses, their hands are on the top of your crown chakra, blessing you right now. You're receiving immense blessings from all these goddesses. आप इसी क्षण में इन सभी देवियों से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद शांति का, प्रेम का, सम्मान का। You're receiving blessings in the form of strength, love, peace, harmony, self-respect, self-worth, healthy boundaries. आप जो आशीर्वाद ले रहे हैं, आपको और भी अपने आत्मसम्मान की ओर, आत्मरक्षा की ओर, आपके स्वयं के आदर सत्कार की ओर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है कि आप स्वयं को आदर कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं को स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। अपने आप को भावनात्मक रूप में, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में अपनाएं। अब अपने सिर से लेके पैरों तक देवी स्वरूप को एक सुनहरे रंग की ऊर्जा के रूप में देखें। Now see your own goddess form in a golden light. Head to toe, सिर से लेकर पैरों तक स्वयं को सुनहरी ऊर्जा में देखें, सुनहरे प्रकाश में देखें। और आपके दोनों हाथ खुले हैं और आपने दोनों हाथ आकाश में ऊपर कर रखे हैं। आकाश ये आकाश नहीं है जो
ऊपर का आकाश मतलब आपके आसपास की जो जगह है, हाथों के बीच में, आपके शरीर के आसपास, उसमें जहाँ तक आपके हाथ फैल रहे हैं वहाँ तक आपके दिव्य प्रकाश है, और उसके आगे आपका दिव्य प्रकाश सभी दिशाओं में जा रहा है। स्पेस, योर हैंड्स आर ओपन in space. Around your hands, you are holding your divine golden light, and this light is expanding in all direction. And you are open to receive new opportunities, new events. You are open to meet new people. You are open to receive success in all areas of your life. आपके ये खुले हाथों से आप अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए नए लोगों से मिलेंगे, नए कार्यों को करेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, वो उन सभी चीज़ों को करेंगे जो आप करना चाहते थे। अपने देवी स्वरूप के साथ में आप अपने जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू करेंगे। From today onwards, you are entering into a new era of your life where you are going to do the things you love the most. You are going to create healthy boundaries. You are going to say the things you want to say. You are going to do everything a goddess. A goddess is a powerful goddess which can talk about herself. एक देवी ऊर्जा से भरी अपने हर एक कार्य को स्वयं करने में संपन्न है। आप सब कुछ कर सकती हैं, देवी हैं आप देवी की ऊर्जा के साथ में पैदा हुए हैं। धरती माँ वो भी एक देवी, प्रकृति माँ वो भी एक देवी, वो हमें कितना कुछ देती हैं। मदर अर्थ इज ए गॉडेस, मदर नेचर इज ए गॉडेस, दे गिव अस सो मच। You just became one with them. Let's show deep, deep gratitude to all goddesses, deep, deep gratitude to our divine feminine energy, deep, deep gratitude to this present moment, deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें सभी देवीय शक्तियों का, जिन्होंने आज हमारे साथ अपनी ऊर्जा को साझा किया। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी देवियों को, कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को, प्रकृति माँ को, कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण को। अब अपने दोनों हाथों को मल लीजिए। प्लीज रब योर पाम्स एंड प्लेस योर पाम्स ओवर योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर दोनों हाथ रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ प्लीज ओपन योर आईज। डीप डीप ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू आपका सबका अपना समय देने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। If you want to share anything, you can just unmute yourself and you can share it with us. Thank you. Thank you, Maya ji. Thank you. थैंक यू ममता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। अलका जी को किसने, प्रशांति जी, प्रशांति जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत अच्छा था मैम सेशन, वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन एक्चुअली।
जब आप हम सभी पन्नों को बर्न करते लास्ट में अपने आप को देख रहे थे ना, तब मैं एक ब्यूटीफुल लेडी विद ब्लू शाइनिंग ड्रेस, आई लाइक स्लो डांसिंग, वो फील किया मैम। बाद में एट द एंड इन फ्रंट ऑफ आपने बोला ना गॉडेस को देखने के लिए, तब मेरे को सामने तो माँ काली का ही फेस आया है, वो सौम्य रूप का, उसका ही आइस मैं फील किया मैम। बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू एंड डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू मैम एंड ऑल द गॉडेस फेमिनिन एनर्जी मैम, एंड सभी को डीप डीप ग्रेटिट्यूड। एंड आई फाइंड टुडे आल्सो आई वाज showing my love to my son actually today, calling him with nice name. Thank you very much ma'am. I think I am healing that relationship, that also. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू प्रशांति जी, आपने अपने विचार से साझे किए। अभी मैं आप सबको ना, एक मैंने पेंटिंग बनाई थी जो मेरे ग्रुप में है उनको तो पता है वो पेंटिंग का। आई एम सो सरप्राइज्ड। प्रशांति जी आपने देखा होगा वो फोटो, उसमें इसी Yes तरह की ma'am. लाइन्स है ना। Ah, yes. I, मुझे अब ध्यान में आया। yes, 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 yes. It was scraps. You have drawn scraps of things, two colors. हाँ, मैं पेंटिंग लेकर आऊंगी, बाद में सबको दिखाऊंगी जिन्होंने भी सेशन किया है। सो थैंक यू सो मच प्रशांति जी, आपने अपना शेयर किया। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो डियर। थैंक यू, थैंक यू। मैम आपने तो पूरा मेरा ही लाइफ स्टोरी आज आपने बता दिया। हम सबकी लाइफ स्टोरी यही है। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे, इतना पावरफुल मेडिटेशन, बहुत ही अच्छे, इतना काम, इतना पीस। माँ है लगता है ना, सारा सारा हील हो गया है। माँ के साथ में जुड़ेंगे ना तो वो हमारा रोम रोम, वो खुद एक लेडी है, तो वो हमको कितना इम्पावर करती है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और क्या क्या महसूस हुआ बताइए। बहुत कुछ, क्या बताऊं, मैं स्पीचलेस हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपको वो ऊर्जा महसूस हुई। मैं खुद बहुत शॉक्ड होती हूँ क्योंकि मुझे लास्ट मिनट पे रिवील किया जाता है कि आज क्या करना है। जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया है, आप में से कईयों को पता नहीं होगा, मैं साइकिक हूँ। मैं चैनल मैसेजेस करती हूँ, तो मुझे लास्ट मिनट पे डिकोड होता है कि तुमने ये कहना। जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको सोच सोच के तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि इसका क्या आंसर है। तो कैसे माँ सब कुछ जानती है ना कि हमारे हमें कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, तो उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है। और आपका भी बहुत थैंक यू है सुनीता जी, आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की उसके लिए। थैंक यू। आप के देवी स्वरूप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक जी नीलू जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। आत्मवंदन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी मेडिटेशन, बहुत अच्छी। मैंने कल तो मिस किया था, पर आज मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरे बच्चे और मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, वो तो मेडिटेट नहीं करते, पर उनका भी मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, या उनकी भी किताब को ऐसे ही बर्न करना चाहती हूँ जैसे हमने आज किया मेडिटेशन। तो क्या हम दूसरे के बिहाफ पे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट फॉर 21 डेज आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस, क्योंकि देखिए हम किसी को का घर तभी साफ कर सकते हैं जब मैंने अपना घर साफ कर लिया। मतलब अपना हम्म घर, हम्म आई मीन टू से हमारी अपनी बॉडी, हमारे अपने इमोशंस। हम्म क्योंकि हम्म हम्म ऐसा हम्म, हम्म। होगा अगर आपने उसको क्लींस नहीं किया, तो मान लीजिए आपने अपने बच्चों का या हस्बैंड का कोई चीज़ किया, आपको कुछ ट्रिगर कर गया। हाँ हाँ हाँ, ओके। क्योंकि मैं हीलर हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ आपको कि इस बेटर कि फर्स्ट 21 डेज आप खुद ये मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी सोल में से मोस्ट ऑफ द थिंग्स निकल जाए, रिलीज कर दोगे आप, ठीक है ना।
फिर उसके बाद में विद द परमिशन के बिना हम किसी का कोई काम नहीं कर सकते। बच्चों का आप कर सकते हो क्योंकि बच्चों को आपने जन्म दिया है, बट फॉर योर हस्बैंड यू नीड टू आस्क हिम, बिकॉज आप उनको ये मेडिटेशन दे सकते हैं अपने हस्बैंड को कि ही कैन डू वो। मेरे हस्बैंड तो कर लेंगे। मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी 24 years की है, एंड शी इज लिविंग बाय हर सेल्फ इन अदर पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ कैनेडा। मुझे उस हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बट एज अ मदर मुझे हर वक्त एक एक चिंता लगी रहती है, बिकॉज शी ओवर थिंक्स अ लॉट। बहुत बहुत ज्यादा सोचती है, तो मुझे एक एक अ, एक चिंता सी होती है कि शी इज ओके। या मैं रेकी हीलिंग उसको देती रहती हूँ, करती रहती हूँ, और उसके बारे में मैं भी बहुत सोचती हूँ कि फॉर हर वेल बीइंग, तो मैं कैसे हेल्प करूँ उसकी। आप सबसे बड़ी हेल्प आप यही कर सकते हो, आई एम ऑल्सो रेकी लेवल 9, राइट? हम्म। द फर्स्ट थिंग you can do is distance yourself by thinking too much about her। पहली बात, क्यों कह रही हूँ मैं उसको, आप उसको डिटैच नहीं करेंगे। अगर मान लो कि आप ही की वो थिंकिंग है, वो आपकी बेटी की थिंकिंग नहीं है, दैट्स वाई आपको लगता है वो ओवर थिंक करती है। वो ओवर थिंक नहीं करी, हम्म। यू आर सेंडिंग, और ऊपर से आप हीलर हैं, you हम्म। are हम्म। you have to be very mindful। what I am saying is I am multiplying my energies। तो मैं जो कह रही हूँ, मैं उसको कितना ज़्यादा एनर्जीज को इन्हांस करके, यूनिवर्स के साथ में हम लोग कनेक्टेड है, यू नो, राइट? हाँ, राइट यू राइट आर राइट। कमांडिंग यूनिवर्स की मेरी बेटी बहुत ओवर थिंक करती है, यूनिवर्स कहेगा ओके योर कमांड इज राइट, डू हम्म। थिंकिंग। तो बी माइंडफुल, कहाँ एनर्जी लगा रहे हो। हाँ, राइट। मैम, एक और चीज पूछनी थी। जैसे अ, हम लोग वैंकूवर में, शी इज इन कैलगरी, कनाडा। बोथ आर डिफरेंट प्लेसेस, राइट? नाउ शुड आई गो, शुड आई मूव टू हर? क्योंकि मेरा दिमाग दोनों जगह लगता है, हस्बैंड के पास भी रहूं कि मैं बच्चे के पास रहूं, ताकि मैं उसकी हेल्प करूं उस। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, दिस इज़ योर पैटर्न यू आर फॉलोइंग। आप इस चीज को से गेट रिड ऑफ इट। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी विद योर हस्बैंड। आपकी कमिटमेंट पहले किसके साथ थी, हस्बैंड के साथ ही है, हाँ, राइट? बिल्कुल। एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर हस्बैंड, यू आर थिंकिंग अबाउट योर किड्स। एंड सेकेंड थिंग, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेट देम फेस लाइफ। अगर आप उनको ज्यादा ओके। करेंगे, इट इज लाइक यूर, आई एम नॉट सेइंग कि आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, आप वरी करते हो, बट यू आर ओवर एनालाइजिंग थिंग्स। हाँ, लीव मैं हर। डर जाती हूँ, राइट। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स योर ओन फियर। क्योंकि आपको आपके बचपन में वैसी सपोर्ट और लव नहीं मिला, सो नाउ यू आर ओवर एनालाइजिंग दैट थिंग। बट नाउ अ डेज द एरा इज डिफरेंट, राइट? अभी वो हम्म। एरा नहीं है, हमारे मम्मी पापा वाला एरा नहीं है। आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। दे कैन मीन्स है ना, उनको अपने प्रोटेक्शन रखनी खुद आती है। अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। बीइंग अ हीलर ये आपका राइट अप्रोच नहीं है। ओके क्योंकि जब हम ओके। मेडिटेशन भी करते हैं, अभी हमने इतनी अच्छी मेडिटेशन की, इतनी पॉजिटिविटी वाली चीज़ें की, एंड ऑफ द मेडिटेशन आई एम अगेन ऑन द लेवल वेयर आई स्टार्टेड। You just burned that book and you are again talking about the same things. राइट राइट। नहीं, I'll do this meditation again. So you are right कि I should overcome myself first, and then I can help my own children. You need to send more healing to your own sacral chakra and your solar plex chakra. Okay. Your kids are So, very confident and their future is very bright। उनका बहुत अच्छा, आपकी बेटी बहुत वो अपना इंडिपेंडेंटली सारे कुछ बहुत हैंडल करिए। आपका खुद का माइंडसेट थोड़ा ऐसा हो गया, ओवर एनालाइज नहीं करना चीज़ों को, बच्चों को फ्रीडम देनी है। अब आप देखो, मैं एक एक उदाहरण दे रही हूँ, किसी को कोई पर्सनल वो अटैक नहीं है, समझाने का तरीका होता है, ठीक है? हम्म। अगर आपको मैं पिंजरे में रखूं या आपके कमरे में मैं सीसीटीवी कैमरा लगा दूं,
तो आप वो हरकतें करना हट जाओगे जो आप नहीं करते, करोगे आप। या ना बहुत तरह की सीसीटीवी लगा है, तो हमने वो सीसीटीवी वाला काम नहीं करना बच्चों के लिए। वी हैव टू रिमूव आवर सेल्फ, तो दे विल फील मोर कॉन्फिडेंस। और उसके साथ साथ वो रिस्पेक्ट का करेंगे आपकी इसके लिए, कि यू आर गिविंग देम सम स्पेस। यू आर नॉट कि 24 घंटे ये। मैं खुद दो बच्चों की माँ हूँ। मेरे दोनों बेटों का मैं की लाइफ में आई वोंट इंटरफेयर। मैं उनका फ़ोन नहीं चेक करती, मैं नहीं जाके देखती कमरे में वो क्या करते हैं। दे आर माइंडिंग देयर ओन थिंग्स, आई एम डूइंग माई ओन। क्योंकि वो फ्रीडम देनी आनी चाहिए आपको। आप ही नहीं अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बना रहे हो, फिर बाकी में। अभी तो वो अनमैरिड है, कल को उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। शी विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन। वी डोंट वांट दैट। नो आपको वी डोंट। हाँ जी। ओके ओके, नहीं बस वही एक वही दिमाग में रहता है कि शी इज बाय हर सेल्फ, भगवान नहीं करे उसको कुछ जरूरत हो कुछ तो नहीं होगा वेयर। यार, ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, प्लीज। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग है या। You have to burn your book first हाँ before ठीक। going to do anything for। और वो बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको ना आई थिंक यू नीड टू टेक सम ब्रेक, जस्ट स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ, गो टेक योर सेल्फ फॉर। लाइक हम लोगों को ना, लेडीज को एक चीज नहीं आती है, ये प्लीज किया करो। हर हम्म वक्त ये मत ढूंढा करो मेरे साथ कोई सहेली चली जाए, कोई और चला जाए, तभी मैं बाजार जा सकती हूँ, तभी मैं खाना खाने जा सकती हूँ। खुद अकेले से खाना खाने बाहर जाओ, खुद अकेले से मूवी देखने बाहर जाओ, खुद अकेले से बाहर घूमना जाओ। उससे क्या होगा, आपके आसपास कोई इंसान नहीं है। इसको एक्टिविटी को हफ्ता 10 दिन करना, 10 दिन के बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि मेरा माइंडसेट तो काफ़ी रिलैक्स्ड है। क्या होता है, हम बातें करते जाते हो, उसने पता क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। आपने क्या किया, आपने हम्म। तो अपने आप के ऊपर ध्यान ही नहीं ना दिया। आप उस इन्वायरमेंट में से ही नहीं बाहर आ रहे हो। पर जब आपने अपने आप से टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, देन यू रियलाइज कि ऐसे मैं फालतू में सोची जा रही हूँ। अगर इफ हम्म। देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर, द किड्स विल लेट यू नो, है ना। जब वो चीज़ है ही नहीं है, देन व्हाई यू आर मीन्स आप अपने ब्रेन में वो चीज़ें क्यों बना रहे हो। ओके। ठीक है ना। ठीक है। No. ठीक Can I है। ask one? थैंक। Can I यस। ask one question? I just want to know what's the difference between the meditation yesterday and today? What's the difference? What benefit would I get if I'd listened to yesterday's and the benefit for today's? Hi, Romiji. Actually, dear, the yesterday one we have our family legacy. Yes. Oh, yes, yes. So we first were like, let me get rid of other things first, Mm-hmm, mm-hmm. right? Today is just me. It's just Oh, about me, about no one else, okay. right? Like that's why I said that these questions I have to ask myself: Who am I? Mm, I'm not going to ask anyone as my mom, my brother, sister, mm. anyone. No, I'm asking this to myself. Who am I? What I want from my life. I'm not asking about my other family member. Okay. Today's and we burned our own life book, Mm-hmm. our own autobiography, right? Not someone else. Because those things happen with me because of my mindset, my belief system. Mm. Got it? So that's why these both are different, because that is you're releasing your ancestors. Okay. Mm. That okay, these are your beliefs. I respect you for that. But वही बात, it's like you are living in the era of a iPhone and you are still using Nokia phone. Mm. Nokia 11, right? Mm. 1100. So you are not upgrading. How you can upgrade? First you have to declutter that. Mm. ठीक है? So, Then otherwise you won't get 5G. You will be even there was no G. okay. So we should listen to this one. Repeat this one. 21 days. Today's Yes, please, please, please. this one. Because yeah, I got your message yesterday, and I request her to give you my number. Oh, So thank you. Thank you. yeah, I will check your Akashic record for you. Just text me. I'm Akashic record reader also. Lovely. Yeah, thank you. When's the best time to call you for a quick chat?
No, better is to leave me I mean, a voice message or written message because I'm very busy person. okay. So I won't get miss. I won't immediately give response to Okay. people. Sorry Okay. about that. No problem. No problem. Thank you. Thank you, I'll thank get in touch. Thank you. या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अलका जी आपने हाथ खड़ा किया था, सॉरी, बोलिए। नहीं, आत्मवंदन मैम, सब लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सबके अनुभव बहुत अच्छे हैं मैम। मैंने भी बहुत बहुत ही अद्भुत अनुभव मतलब महसूस किया मैम। जो मैंने महसूस किया वो सच में हुआ या मेरी कल्पना थी, पहला तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैंने शारदा माँ के बीच अंदर खुद को महसूस किया और ऐसा लगा वो जैसे मुझ में आ रही है, मैं उनके में जा रही हूँ। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में शारदा माँ की बहुत भव्य मंदिर है, वहां मैं गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मंदिर में पहुंच गई हूँ, और जैसे जो दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जैसे लग रहा था मैं वहां सब देख रही हूँ। तो मुझे अद्भुत सा लगा। और उनकी आंखें जो है बिल्कुल फील हुई। और एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे मैं भी देख रही हूँ, तो मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, तो जैसे यहाँ डार्क डार्क दिख रहा था, फिर धीरे से वाइट वाइट सा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी हो रही है। और जो आप माइंड में रबर से इरेज करवाए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ये सर फूला हुआ है, फिर वो इरेज होके फ्लैट हो गया, सारे जो पुरानी चीजें सब खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे फिर मेरा सर ऐसे शेप में ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ, और क्या बताऊँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक बहुत मतलब खुश हूँ कि आज का क्लास में कर पाई और मैं आपसे जुड़ पाई, बाबा जी से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अलका जी। एक्चुअली में जो देवी के साथ में आप कनेक्टेड होते हैं ना, जैसे मैं माँ काली के साथ में, माँ दुर्गा के साथ में बहुत कनेक्टेड हूँ। तो जी अब वैसे ही आप जिस भी देवी के स्वरूप से कनेक्टेड होते हैं, फिर वो हमने सभी देवियों का आह्वान किया था ना, अगर आपको याद होगा। जी तो जब जी जो भी देवी आपके साथ में है वो आपके साथ में कनेक्ट होंगी, तो बहुत अच्छा है कि माँ ने आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन किया। ये इमेजिनेशन नहीं थी, जी ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये डीप फीलिंग थी। वाह। तो ये फ्रेंड्स बहुत मैंने ना, बहुत हाँ जी बोलिए। थैंक यू। मुझे ना मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे डिवाइन काम करवाता है। नीचे पेंटिंग देखना, ये मैंने जी बनाई। मैं देख रही हूँ, जी जी मैंने इसको बनाया था 3-4 दिन पहले की, आई थिंक मैंने ये डाली थी। और आज मैं आप पेंटर, जस्ट राइट? ऐसी है। हाँ, मैं पेंटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब जब वो सेशन कराते कराते अपना दुपट्टे की तरफ नजर डाली और उसको देखा, तो अरे बाप। वाकई अद्भुत है। अ, मैं एक अनुभव और बताना चाह रही हूँ। कल दक्षिण देवी का कुछ ऐसा मेडिटेशन था, आपका किसी वजह से मिस हो गया। तो आज सुबह मैं 8 बजे वो कर रही थी, तो उसमें आप कुछ ऐसा बोल रहे थे कि प्रसाद दे रही हैं, तो वो प्रसाद ग्रहण करिए, वो तो मुझे नहीं समझ में आया। उसी में शारदा माँ की फोटो भी है एक साइड में, आपके उस फ्लैग में। तो आज ऐसा लगा जैसे कोई ऐसे मिठाई का डब्बा लेके, उसी ध्यान में ऐसे मिठाई का डब्बा लेके ऐसे कोई खड़ा है। मुझे वो भी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। तो अभी वाला तो मुझे करना ही था, फटाफट मैंने काम निपटाया और मैं बैठी हूँ। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और ये बहुत हाँ, सारे थे, सब खत्म कर रही हूँ, सब भूल रही हूँ। बचपन का सोचती हूँ जितनी जल्दी सब कुछ भूल जाऊं अच्छा ही है, आगे बढ़ूं। और मैं कौन हूँ ये तो जानने की इतनी हार्दिक इच्छा थी मैम कि क्या बताऊं। और ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ लव की जरूरत है, ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है, और अनकंडीशनल लव करने की जरूरत जो भी आप में से ना जिनको दिक्कत आती है ऐसे कि आपको पुरानी चीजें नहीं आप निकाल पाते ना, दोज हु आर फीलिंग स्टक, यू आर नॉट एबल टू रिलीज योर इमोशंस, द बेस्ट प्रैक्टिस इज, इफ यू हैव अ ड्राइंग बुक, आई विल शो यू माई ड्राइंग बुक, 1 minute।
you need these kinds of drawing books. So these books helps you a lot. क्या होता है कि आप ना, बचपन में हम लोग बहुत सीखते रहते थे, बड़े होते गए तो हमने सीखना बंद कर दिया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो जब आप इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे, कलरिंग करेंगे, ये ऑलरेडी ड्राइंग्स बनी हुई हैं, यू जस्ट नीड टू डू कलरिंग, है ना। जब आप इसके ऊपर कलरिंग करते हैं ना, आप अंदर के अपनी चीज़ें रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीज होंगी आपकी। सो दोज हु आर फीलिंग स्टक विद releasing things, the best exercises have these kind of drawing books. So we Everything is can't say the there, book. so you just needs to do the pencil color and that's it. बिल्कुल मैम, करूंगी करूंगी। क्योंकि ना हम अपने दिमाग को जो है ना डाइवर्ट नहीं करते। बचपन में हम पढ़ते थे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद आगे काम क्या करना है, शादी होगी, अच्छा अब हस्बैंड की फैमिली को देखना है, हस्बैंड को देखना है, फिर बच्चे हो गए, अच्छा बच्चे का, मतलब सबको देखते जा रहे हो, खुद को कहाँ देख रहे हो। खुद को नहीं देखा, सच। सच मैम, सच। ठीक है, तो अब अपने आप को कहना कि और देखो एक चीज मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अपना ना कपड़ों की तरफ ध्यान दो, अपने आप को सजाना शुरू करो। आप देवी के स्वरूप के साथ में जुड़ोगे कैसे, डिवाइन फेमिनिन के साथ में जुड़ोगे कैसे, जब आप अपने आप को वैसा सुंदर बना ही नहीं रहे हो। कोई हो आपकी जिंदगी में ना हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। द मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप देवी हैं, आप अपने इस रूप के साथ में, आपको किसी वजह से इस रूप में भेजा गया है ना, तो उसका स्वरूप कैसे बाहर निखरेगा, वो अपने आप को साजाएगी, संवारेगी, उस फेमिनिन एनर्जी के अंदर आएगी। हम जब, एक चीज मुझे पता नहीं लगता ये लोग कैसे करते हैं भाई, मैं ऐसी हूं नहीं। मैं तो जब दिल करता है पार्टी वेयरिंग कपड़े पहनूंगी, बाहर घूम फिर के आऊंगी पूरा तैयार होके। मुझे ये नहीं होता कि मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे होता है कि मुझे अपने आप को खुश करना है। हमने कपड़े रखे होते हैं, किसी ओकेजन में जाके पहनेंगे, चाहे वो दूसरा ओकेजन 5 साल 10 साल बाद आए, कपड़ा उधर ही रहेगा। सो वो भी नहीं जी करना, जी राइट। जी जी change जी your मैम। dressing sense, change your ना the way you are dressing up, the way you are talking to people। अब ज़्यादा थोड़ा अवेयर हो कि मुझे इसमें बात में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो मैं छोड़ दूँ। तो वहां पे अब यही होगा आपको कि जब आपने जवाब देना बंद कर दिया कि यार मेरी खुद की वैल्यू है, मैं अननेसेसरी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। बोलिए। मैम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हार्दिक इच्छा है। हम हमेशा से जुड़े हुए हैं, हम देखो माँ के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो सब जुड़े हुए हैं। लव एंड लाइफ सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी प्रशांति जी। मैम, और एक बताना अभी याद आ रहा है मैम। वो माई ब्लू कलर ड्रेस वाले लेडी को देखने के बाद सडनली आई सॉ 2 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। और मैं अपने आप बोल रही हूँ, देर आर लॉट ऑफ ऑयल नियर टू मी, ऑयल इज नियर टू मी। बाद वो नेम्स है ना, रिलेट, वो एक गुरु का नेम है और एक गॉड का नेम है। सो आई थिंक बिफोर वो नेम है राघवेंद्रा। पहले मैं बहुत जुड़ी थी, राघवेंद्र स्तोत्र पढ़ती थी, बाद में छोड़ दिया। आई एम थिंकिंग नाउ दे आर reconnecting again to me like that. I'm not go behind with the people who are there actually. I'm thinking उसका नेम से मुझे जुड़ना है ऐसा। तो जो भी आपको आया है ना इंस्ट्रक्शंस, तो आप, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको पहले भी डाउनलोड्स मिलते रहे हैं, जस्ट फॉलो इट, है ना। उसमें कुछ मैसेज होगा, डिकोड किया होगा। आपको मैंने ये बहुत बार बोला है, अभी भी मुझे मैसेज यही आ रहा है, आपको कहा गया था बुक लिखनी, आप वो काम क्यों टाल रहे हो। वो आपको मुझे ये सपोर्ट, कंप्यूटर। पता है क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ। अब आपको एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसकी एक डेडलाइन होती है, यू नीड टू फिनिश दैट टास्क इन दैट डेडलाइन। तो वो उस जगह से तब तक हिले नहीं सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप वो काम नहीं करते।
आपका लेसन ही इस लाइफ का, आपका पर्पस ही वो है, और आप वो पर्पस ही नहीं कर रहे हो। फिनिश योर बुक एंड पब्लिश इट एज सून एज पॉसिबल। ओके मैम। यस ओके, मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, थैंक यू। आज वैसे जितने भी यहाँ पर हैं, आप में से वैसे कईयों को तो पता है, कईयों को नहीं पता, जो नए जुड़े हैं। बाबा जी की गाइडेंस से एक बुक बाबा जी ने मुझसे लिखवाई थी, इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपकी सोल के बारे में आंसर्स मिल जाएंगे। आई एम गोइंग टू रिवील इट हेयर, अभी आ जाएगी। अच्छा, ये पूरी बुक का नहीं आ रहा। तो ये है सोल इम्प्रिंट, द पाथ टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो ये बुक में बाबा जी ने इतने सारे लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं, इतने इतने आपके क्वेश्चंस होंगे ना लाइफ के, जो आपको उसके आंसर्स, क्योंकि मैं भी जब हम लोगों ने इसको सारा मतलब लिखा है, किया है, 6 डेज में बाबा जी ने बुक कंप्लीट करवाई थी। इसकी एक एक जो चीज़ है, मतलब उसके उसने बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया मुझे। जैसे आज आपको मेडिटेशन में आपके आंसर्स मिले ना, मुझे भी ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिले। तो और भी अगर अपनी सोल को डीप डाउन आपने डिकोड करना है, तो ये आप देख सकते हो बुक को। आप इसको पढ़ना ज़रूर। इसने बहुत से लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की है। इट्स नॉट लाइक आई एम प्रमोटिंग इट और एनीथिंग, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमको नहीं पता होती हैं। तो उसके लिए आप ऐसी ऐसी बुक्स और भी पढ़ सकते हैं, जिसमें माइंडसेट के बारे में दिया होता है, जिसके बारे में, जिसमें इमोशंस के बारे में दिया होता है, सो दैट अगर आपको नहीं पता है, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम ऑल दिस बुक, है ना, उनको पढ़ के। प्रशांति जी, अभी भी आपने कुछ कहना है, आपका हैंड रेज है। नो मैम, वो आई एम नॉट पुट डाउन एक्चुअली। ओके। ओके, ऑलराइट। और थैंक यू सभी के मैसेजेस के लिए भी। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो बहुत बहुत थैंक यू है। मैं मैसेजेस अपने फ़ोन से पढ़ूंगी, क्योंकि लैपटॉप में कई बार वो प्रॉपर दिखता नहीं है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू आपको भी। थैंक यू माया जी, सुनीता जी, स्पीचलेस मैम, थैंक यू कि अच्छा लगा आपको सेशन। रूपल जी, जय माता जी, आपको भी माता जी की तरफ से बहुत बहुत मैम, प्रेम आशीर्वाद। जी बोलिए। ये सेशन हर रोज होता है आपका? क्योंकि यहाँ नहीं, तो बहुत मिडनाइट है अभी। और नहीं, हर रोज़ नहीं होता। हर रोज़ हम करते हैं यूनिफाइड का कोर्स। तो अभी बाबा जी हम्म। से गाइडेंस आई थी कि 2 दिन का वुमेन्स का हीलिंग का सेशन लेना है। तो ओके। फिर इसलिए ये 2 दिन का किया था। अब हम लोगों ने ब्रेक ले लेनी है। अब नेक्स्ट संडे आई थिंक, अभी भी श्योर नहीं है मुझे कि अभी क्रिसमस का टाइम है, तो मैं अब सेशंस नहीं लूँगी। ओके, क्योंकि मैं रोशन सर का करती हूँ ना, तो उसमें आपकी लिंक हुई थी। जी 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 जी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके। और ग्रुप, हाँ, ग्रुप ज्वाइन करने, क्योंकि रोशन सर बाद में वो डिलीट कर देते हैं। आई हाँ अंडरस्टैंड कि हर किसी का अपना होता है। मैं तो इसलिए था कि ये स्पेशल वुमेन्स के लिए है, तो जितने हाँ, जन ज्वाइन कर तो सकते इसका लिंक, वो मेडिटेशन तो मैंने लास्ट में ज्वाइन किया, मेरा खत्म नहीं हुआ। तो आप फिर से डालोगे लिंक हैं। आप, यूट्यूब में? मैं ना लिंक यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आप यहाँ से, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल है ये वाला, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। हाँ। 11@the rate happiness, अभी मैं ओके। ग्रुप में डाल रही हूँ। ओके। तो आप इसमें इसको सर्च कर लेना। और कल की भी और आज की भी मेडिटेशन वहीं पर है, तो आप ये मेडिटेशन वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और मैं आपको ग्रुप का लिंक भी यहाँ पर भेज देती हूँ, व्हाट्सएप का। जिन्होंने ओके। ज्वाइन करना है अभी कर सकते हैं, 1 मिनट। ओके, थैंक यू। तो आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप, आप इसमें या लिंक ऊपर कर लीजिए, ठीक है। श्योर। जी, थैंक यू। आप कहाँ पे बेस्ड हैं माया जी? मैं यूएस में हूँ, रोचेस्टर, न्यूयॉर्क। ओके। अगर कभी आपसे ऐसे सेशंस मिस हो जाते हैं ना, तो यूट्यूब हाँ। पे आप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आज तो चलिए आप जा मतलब अभी अवेक हैं तो इसलिए आपने कर लिया। तो अगर नहीं है तो आप हम्म। रिकॉर्डेड कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं या है, ठीक है। वही, थैंक यू।
थैंक क्योंकि यू। फिर हमारा क्योंकि मैं जॉब भी अभी करती हूँ तो टाइम फिर दिन को तो नहीं मिलता है, तो रात को फिर मैं थोड़ा कर लेती हूँ टाइम मिलने के। जी जी जब इस सेशन देखिए, ज्वाइन ना कर सकूँ तो मेरे ऑन में कर लेती हूँ फिर ऐसे यूट्यूब से, तो चले ना। जी 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 जी, क्योंकि देखिए ना, आप में की इंटेंशन होनी चाहिए कि आई वांट टू डू दिस सेशन, ओके वो आपके बीच में डेडिकेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू आप सभी का, एंड थैंक यू वानी जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। मोनिका जी आपको भी। नागा लक्ष्मी, थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। डी मीना जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। मोनिका जी, ब्यूटीफुल हीलिंग, थैंक यू। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Meena ji. Atmavandan, heartfelt gratitude to our Divine Ma and Monica ji. What a wonderful session in helping us feel the inner strength and that we need to stand up for ourselves. Thank you, thank you, thank you. Yes, you have to. थैंक यू अलका जी, अद्भुत अद्भुत ध्यान, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा जी, मोनिका जी, गॉड ब्लेस यू, यू आर टेकिंग ऑल अलोंग एंड पुटिंग सो मच एफर्ट फॉर ऑल। थैंक यू समीक्षा जी, गाइडेड बाय बाबा जी एंड माता जी। थैंक यू माया जी, ब्यूटीफुल, वाओ। मीना जी, थैंक यू। मीनाक्षी जी, थैंक यू मैम फॉर लवली मेडिटेशन, लॉस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको भी। माया जी, बुक नेम प्लीज़। मैं ग्रुप में डाल दूंगी बुक। अच्छा, मैं यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे हम डाल सकते हैं? मैं भी ना इतनी अच्छी नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, तो आई विल, मैं बुक का डिटेल्स ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। सो Romi ji, deep gratitude to you also, Romi ji. There is a link for my WhatsApp group. You guys can click and you can join me. And thank you so much for all your time and effort and love. We'll meet again whenever I'm get guidance from Ma. So thank you, deep deep gratitude. Have a uh, wonderful era of your new divine light, enter in that with the full of एक्साइटमेंट, अपने इस ज़िंदगी के नए दौर में बहुत खुशी के साथ में निकलिए इस नई जर्नी के ऊपर। और इस नई जर्नी में अपना हर एक चीज़ को चेंज कीजिए, अपने खाने पीने की चीज़ें, अपने कपड़े पहनने के तरीके, खुद को सजाइए संवारिए। देवी देवी के रूप में नहीं आएगी तो देवी का अपना स्वरूप बाहर कैसे आएगा? देवी को अपनी ध्यान रखना नहीं आता तो देवी का कोई और ध्यान कैसे रखेगा? तो अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर की जो देवी है, उसको हर एक क्षण प्यार भी देते रहिए, उसकी भी इज्जत करते रहिए। जितना आप अपनी खुद की इज्जत करेंगे, आपको किसी और से इज्जत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप आपका ऑरा और आभा वो देवीय ऊर्जा के साथ में बढ़ जाएगा और आपको वही प्रेम मिलेगा जो प्रेम आप खुद को दोगे। आप खुद से अंदर से खाली नहीं हो, बहुत प्रेम से भरे हुए हो। और धरती माँ और प्रकृति माँ और सभी देवी माँओं का प्रेम हर एक क्षण आप सभी के साथ में यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ में हम इस ध्यान के आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। लव एंड लाइट सभी को, बहुत बहुत प्रेम प्रकाश। अब अपने फैमिलीज़ के साथ में, किसी के भी साथ में आप समय बिताएं तो अपने देवी स्वरूप को ना भूलिएगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लव एंड लाइट।